गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज जो है हम देखने जा रहे हैं पाठ क्रमांक 13 न्याय मंत्री। इस पाठ को जो है आज देखेंगे, हम इस पाठ का रिवीजन देखेंगे। ठीक है, इस पाठ में हमने देखा कि न्याय मंत्री जो है इस पाठ में कौन है बताइए? शिशुपाल है। शिशुपाल के घर जो है एक अतिथि आते हैं और वो जो है देश की व्यवस्था के ऊपर जो है चर्चा करते हैं और तब जो है वो अतिथि कहते हैं कि बात कहना आसान है और कुछ करके दिखाना क्या है? मुश्किल है। तो शिशुपाल कहते हैं कि मैं वो करके दिखा सकता हूँ, लेकिन कब करके दिखाऊंगा? जब मुझे अवसर मिलेगा, मौका मिलेगा। तो जो है वो जो अतिथि है वो स्वयं कौन रहते? सम्राट अशोक रहते हैं और वो जो है अपने सिपाहियों को उनके घर भेजते हैं और उन्हें जो है न्याय मंत्री पद पर नियुक्त करते हैं शिशुपाल को। और किस प्रकार जो है न्याय मंत्री शिशुपाल अपने जो पद है उस पद को न्याय देते हैं, ये इस पाठ में दिखाया गया है। तो आज जो है इसका अभ्यास कार्य हम देखेंगे। तो अभ्यास कार्य देखिए, इसमें पहला प्रश्न है, नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मौखिक और लिखित प्रश्न है। तो मौखिक में पहला प्रश्न है, शिशुपाल ने अतिथि के साथ कैसा व्यवहार किया? बताइए, शिशुपाल ने अतिथि के साथ कैसा व्यवहार किया? जी हाँ, ये उसका उत्तर है। ठीक है, शिशुपाल अतिथि को भीतर लेकर गए और उनका आदर सत्कार किया। यह देखकर क्या है? परदेशी मुग्ध हो गया। अगला प्रश्न है, सम्राट ने न्याय मंत्री किसे बनाया? बताइए, सम्राट ने न्याय मंत्री किसे बनाया? जी हाँ, शिशुपाल को। सम्राट ने शिशुपाल को न्याय मंत्री बनाया। ठीक है, अगला प्रश्न है, कर्मचारी किसकी मूर्ति लेकर उपस्थित हुआ? बताइए, कर्मचारी किसकी मूर्ति लेकर उपस्थित हुआ? जी हाँ, कर्मचारी जो है सम्राट अशोक की मूर्ति लेकर उपस्थित हुआ। अगला प्रश्न है, अपराधी कौन था? बताइए, अपराधी कौन था? जी हाँ, अपराधी सम्राट अशोक थे, है ना। अब देखिए अगला प्रश्न। अब प्रश्न है लिखित से। तो देखिए लिखित से प्रश्न है, पहला प्रश्न है, परदेशी शिशुपाल की कौन सी बात से सहमत नहीं था? बताइए, परदेशी शिशुपाल की कौन सी बात से सहमत नहीं था? जी हाँ, शिशुपाल के जो है परदेशी शिशुपाल के यह कहने पर कि आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है, इस बात पर जो है परदेशी सहमत नहीं था, है ना। ये उसका उत्तर है। अब देखिए आगे, सिपाहियों को देखकर शिशुपाल क्यों डर गया? डर गए, बताइए, सिपाहियों को देखकर शिशुपाल क्यों डर गए? देखिए, सिपाहियों को देखकर शिशुपाल इसलिए डर गए क्योंकि उन्हें लगा कि कहीं उस परदेशी ने जो है सम्राट से उसकी झूठी शिकायत तो नहीं कर दी, है ना। इस बात से वो डरने लगे। अगला प्रश्न है, सम्राट ने शिशुपाल को दरबार में क्यों बुलवाया? बताइए, सम्राट ने शिशुपाल को दरबार में क्यों बुलवाया? जी हाँ, सम्राट ने जो है शिशुपाल को न्याय मंत्री बनाकर जो है वो अवसर देना चाहते थे, क्योंकि शिशुपाल ने कहा था कि यदि मुझे अवसर दिया जाए तो मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा, है ना। इसलिए जो है उन्हें जो है सम्राट ने बुलाया था दरबार में, है ना। अब देखिए आगे, अगला प्रश्न है, अपराधी का पता चलने पर शिशुपाल भौचक्के क्यों रह गए? बताइए, जी हाँ, अपराधी का पता चलने पर शिशुपाल इसलिए भौचक्के रह गए क्योंकि स्वयं सम्राट ने क्या की थी? पहरेदार की हत्या की थी। अब अगला प्रश्न है, न्याय मंत्री ने अपराधी को किस प्रकार दंड दिया? बताइए, न्याय मंत्री ने अपराधी को किस प्रकार दंड दिया? जी हाँ, न्याय मंत्री ने कहा कि अपराधी और कोई नहीं स्वयं सम्राट है, अतएव मैं आज्ञा देता हूं कि सम्राट को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए और उनके स्थान पर अशोक की इस मूर्ति को फांसी पर लटका दिया जाए। ये जो है न्याय मंत्री ने जो है इस प्रकार अपराधी को दंड दिया है। अब देखिए अगला प्रश्न, सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाइए। इसमें पहला प्रश्न है, शिशुपाल और अतिथि किस विषय पर बातें कर रहे थे? बताइए, शिशुपाल और अतिथि किस विषय पर बातें कर रहे थे? राजकर्मचारी के विषय में, देश की व्यवस्था के विषय में या अपराधी के विषय में? बताइए, जी हाँ, देश की व्यवस्था के विषय में जो है शिशुपाल और अतिथि बातें कर रहे थे। अगला प्रश्न है, अपराधी कौन था? बताइए, अपराधी कौन था? जी हाँ, राजकर्मचारी था या शिशुपाल था या सम्राट अशोक थे? जी हाँ, कौन था? सम्राट अशोक, है ना। इस पर जो है सही का निशान लगाएंगे। अगला प्रश्न है, शिशुपाल में इनमें से कौन सा गुण नहीं था? कौन सा गुण नहीं था? बताइए, न्यायप्रिय
कर्तव्यपरायणता या अवसरवादीपना कौन सा नहीं था? जी हाँ, अवसरवादी ये जो गुण है ये शिशुपाल में गुण नहीं था, है ना, मौका परस्ती बोलते हैं जिसे। अब देखिए आगे, यहाँ पर देखिए नीचे कुछ उत्तर दिए गए हैं, उनके लिए उचित प्रश्न बनाकर बनाइए। आपको ये जो उत्तर है इनके लिए प्रश्न स्वयं बनाना है, ठीक है। अब देखिए आगे, भाषा की बात से देखिए प्रश्न है, कोष्टक में दिए शब्दों में से सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं, इनके लिए सही उचित जो है शब्द चुनकर जो है वाक्य को पूरे करना है। तो ये जो है वाक्य आपको स्वयं पूरे करने हैं, ठीक है। यहाँ पर आप जो है देखकर लिख सकते हो। आगे के प्रश्न भी जो है आपको स्वयं करना है। अब देखिए, दिए गए निर्देश के अनुसार वाक्यों को बदलिए। यहाँ पर जो है आपको कुछ वाक्य दिए गए हैं और उसके कोष्टक में जो है कुछ निर्देश दिए गए, सूचना दिए गए हैं, उसके अनुसार जो है वाक्य को बदलना है। तो देखिए, तुम अपराधी हो, तुम्हें मृत्युदंड दिया जाता है। इस वाक्य को भविष्य काल में बदलना है, ठीक है। तो देखिए, तुम अपराधी हो, तुम्हें मृत्युदंड दिया जाएगा, इस प्रकार से इसका उत्तर होगा। अगला वाक्य है, मैं आपको अवसर देना चाहता हूँ, इसको जो है भूतकाल में लिखना है। तो देखिए, मैंने आपको अवसर दिया था, ये जो है इस वाक्य का उत्तर होगा। आगे का वाक्य है, चारों ओर अंधकार फैल चुका था, इस वाक्य को वर्तमान काल में लिखना है। तो देखिए, चारों ओर अंधकार फैल रहा है। अब देखिए अगला प्रश्न, सु और उपसर्गों का प्रयोग करके नए शब्द बनाइए। सु के योग से कुछ शब्द बनाना है और उप के योग से कुछ शब्द बनाना है। तो इस प्रकार से कुछ शब्द आपको लिखकर दिए गए, आप जो है स्वयं भी कुछ शब्द बना सकते हो। जैसे कि शब्द दिया गया है, सु जमा प्रबंध, क्या बनता है? सुप्रबंध। इसी प्रकार सु जमा गंध शब्द बनता है सुगंध। इसी प्रकार और भी शब्द कुछ बने हैं। तो इस प्रकार आपको उप के उपसर्ग से जो है उप के योग से बने हुए शब्द भी जो है आपको बनाना है, ठीक है। अब देखिए आगे, नीचे दिए शब्दों के वचन बदलिए। अब देखिए, यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए, इनके वचन बदलना है। जैसे कि शब्द है हाथ में, तो हाथ इस शब्द का वचन बदलना है। तो शब्द बनेगा हाथों में। घर के, तो घर इस शब्द का, घर ये जो है एक वचन है, इसका अनेक वचन होगा घरों के। चरण से, चरण से इस वाक्य में चरणों से होगा, है ना, चरणों से। आगे है बात, बातें, रात, रातें, आंख, आंखें। इसी प्रकार अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर आपको देखिए नीचे दिए शब्द जाल में से अनेक शब्दों के लिए एक शब्द चुनकर लिखिए। यहाँ पर आपको शब्द जाल दिया गया है, इस शब्द जाल से जो है आपको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखना है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर लिखकर रखे हैं, आपको देखिए, राजाओं का राजा, इसे क्या कहते हैं? जी हाँ, सम्राट कहते हैं। आगे देखिए, जो पहरा देता हो उसे क्या कहते हैं? जी हाँ, पहरेदार। 7 दिनों का समूह, इसे क्या कहते हैं? सप्ताह। जो प्रशंसा के योग्य है उसे क्या कहते हैं? प्रशंसनीय, है ना। आगे देखिए, जो अपराध करता है उसे क्या कहते हैं? अपराधी। जिसके आने की कोई तिथि न हो इसे क्या कहते हैं? अतिथि, है ना। इस प्रकार देखिए, और भी कुछ मुहावरे दिए गए हैं। इन मुहावरों के वाक्य में प्रयोग आपको स्वयं करना है। आप ये जो है लिखकर ले सकते हो, ठीक है, अपने शब्दों में भी कर सकते हो। अब देखिए, सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाइए। इसमें है दिया गया शब्द सौभाग्य का, सौभाग्य शब्द का विलोम क्या है? बताइए, सौभाग्य शब्द का विलोम क्या है? दुर्भाग्य, दुर्भाग्य या अभाग्य? जी हाँ, दुर्भाग्य, है ना। इस पर सही का निशान लगाइए। अगला है निस्तब्धता का क्या अर्थ है? सन्नाटा, शोर या चहल पहल। निस्तब्धता यानी क्या? सन्नाटा, है ना। इस पर सही का निशान लगाइए। निरुत्तर शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बताइए, निरुत्तर शब्द में कौन सा उपसर्ग है? नी, निरु या निर? जी हाँ, निर उपसर्ग है ना। अब अगला प्रश्न है, इनमें से विशेषण शब्द कौन सा है?
सिंहासन, अपराध या कठिन। बताइए कौन सा है? जी हाँ, कठिन, ये जो है विशेषण है। इसी प्रकार और भी कुछ नीचे प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को आपको स्वयं करना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज का चित्र चिपका कर आपको जो है 5 वाक्य लिखना है, ये आपको स्वयं करना है, ठीक है। आप स्वयं भी जो है अपने वाक्यों में जो है इनको लिख सकते हो। इस प्रकार से ये पाठ हमने देखा है, इसके आगे का भाग जो है हम हमारे अगले वीडियो में देखेंगे।